चलिए देखते हैं नाइन्थ वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए नाइन्थ वाला क्वेश्चन में क्या, देखिए ए बॉक्स कॉन्टेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। एक लाल बॉल बता रहा है आपका रेड बॉल्स, और 3 क्या है आइडेंटिकल व्हाइट बॉल, तीनों एक समान सफेद बॉल है। ठीक है, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट अ रैंडम। उससे हमको क्या कर रहा है कि 2 बॉल को रैंडमली हमको क्या कर रहा है निकाल रहा है इन द सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट के 2 बॉल हमको निकालना है। तो राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट का क्या करना है हमको सैंपल स्पेस निकालना है। तो सबसे पहला ए बॉक्स कंटेंट क्या कर रहा है 1 रेड बॉल्स और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, सॉल्यूशन लिख लिया। ठीक है, उसके बाद लिख रहे हैं क्या हम, देखिए ए बॉक्स कंटेंट्स 1 रेड बॉल्स। तो इसका मान लेते हैं जैसे आर हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे हम ए बॉक्स कंटेन 3 व्हाइट बॉल्स। तो इसको हम मानेंगे क्या W W और W। ठीक है, 3 व्हाइट बॉल है। इसका सैंपल स्पेस कैसे निकालते देखिए, सैंपल स्पेस कैसे निकालते। एक बार हम क्या किया रेड को पहले ले लिए, व्हाइट को बाद में लिए। दूसरा बार क्या किया व्हाइट को पहले लिए, रेड को बाद में ले लिए। या तीसरा बार क्या करेंगे व्हाइट व्हाइट। ठीक है, यानी एक बार हो गया रेड व्हाइट, दूसरा हो गया आपका व्हाइट रेड, और आपका हो सकता है क्या तीसरी बार में दोनों व्हाइट व्हाइट हो सकता है। क्योंकि हमको क्या करना 2 बॉल हमको रैंडमली निकालने बोल रहे हैं कि 2 बॉल्स आर रैंडम, सॉरी 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम। 2 बॉल मेरे को निकालना है। हो सकता है पहला वाला रेड है दूसरा वाला व्हाइट है, या हो सकता है पहला वाला व्हाइट है दूसरा वाला रेड है, या हो सकता है दोनों व्हाइट व्हाइट ही होगा। क्योंकि दोनों तो रेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो रेड एक बॉल है दिया हुआ। ठीक है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा रेड व्हाइट, व्हाइट रेड और डब्ल्यू डब्ल्यू मतलब व्हाइट व्हाइट। ठीक है, समझ में नहीं आएगा तो फिर हम समझा देते हैं। एक बॉक्स में कंटेंट क्या कर रहा है 1 रेड बॉल है, इसको आर ले लिए, और बॉक्स में क्या 3 व्हाइट बॉल भी है, जिसको डब्ल्यू 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 3 बार ले लिए। ठीक है, लेकिन हमको क्या बताया कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट ए रैंडम, 2 बॉल मेरे को एक बार में निकालना है। ठीक है, तो हम क्या किए एक बार पहला वाला में रेड और दूसरा वाला में व्हाइट ले लिए। ठीक, तो ये भी दोनों हो गया, व्हाइट रेड मतलब सॉरी रेड व्हाइट मतलब 2 बॉल हो गया। या हो सकता है पहला वाला व्हाइट लिया दूसरा वाला रेड, ये भी तो 2 ही है। या हो सकता है दोनों व्हाइट व्हाइट आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या 9th वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, दिमाग कुछ नहीं दौड़ाना है। ठीक है, सिर्फ समझना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्या है, चलिए देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन क्या है। देखिए एन एक्सपेरिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड ऑकर्स। क्या बोल रहा है देखिए, एन एक्सपेरिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, क्या कर रहा है एक सिक्का को हमको टॉस कर रहा है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड ऑकर्स। और उससे अगर हेड ऑकर्स आ रहा तो सेकेंड बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं थ्रोइंग कर रहे हैं। ठीक है, इफ ए टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी अगर दूसरा पार्ट है ना, इफ ए टेल ऑकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस, यानी फर्स्ट टॉस से अगर टेल आ रहा देन अ डाई इज ए रोलेट, तो उसके साथ क्या कर रहे हैं डाई को हमको रोलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइंड द सैंपल स्पेस। ठीक, तो सबसे पहले कॉइन बोला मतलब हम लिख लेंगे सबसे पहले कॉइन में क्या मतलब कितना फेसेस होता है। तो लिखेंगे ए कॉइन हैज 2 फेस, लिखेंगे HOT। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि ए डाई हैज 6 फेस, क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए सैंपल स्पेस के लिए क्या पूछ रहे हैं, सैंपल स्पेस हम लिख लिए। क्या पूछ रहे हैं देखिए, पूछ रहा है कि एन एक्सपेरिमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड ऑकर्स, अगर सेकेंड टाइम हेड आया तो। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला वाला H है, एक बार हम टॉस कर लिए, हो सकता है मेरा हेड आ गया। ठीक है, या दोबारा किए उसमें भी हो सकता है मेरा HA आ गया, तो एक हो गया HH। ठीक है, दूसरा क्या किया फिर हम क्या किया, फिर हम टॉस किए फिर आ गया मेरा हेड, हो सकता है दूसरा वाला में मेरा टेल आ गया, तो ये हो गया टेल।
ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए इफ ए टेल ओकुर्स, अगर टेल आ रहा है मतलब टी, तो उसके साथ क्या बोल रहा है, ऑन द फर्स्ट टॉस में टेल आ रहा, देन डाई इज ए रोलेट वन, सो डाई को फिर से हम क्या करेंगे, रोलेट करेंगे, यानी T1, फिर T2, फिर T3, फिर T4, फिर आपके उसके बाद क्या है होगा T5 और T6। ये हो गया मेरा कितना 10 वाला क्वेश्चन का सैंपल स्पेस हम निकाल लिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा समझने का है कि हेड ऑकुर्स जो बता रहे हैं ना, तो अगर दोबारा हम टॉस कर रहे थे तो एक बार तो हेड है ये, फिर टॉस किए तो दूसरा बार भी हेड आ गया, एक बार हम रखा था टेल है, ठीक है, तो टेल का हम बाद में लिए, फिर मेरा हेड ले लिए, सेकंड वाला टॉस में फिर टेल आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या, अगर हेड आया तो हम दोबारा टॉस कर सकते हैं, तो एक बार हेड ले लिए, दोबारा टॉस किए, फिर हेड आ गया, फिर हेड ले लिए, फिर दोबारा टॉस किए तो टेल आ गया, तो हेड 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 टेल, फिर जो टेल था उसके साथ क्या बोल रहे हो मेरा, और टेल आएगा तो मेरा क्या होगा, जो डाई है वो रोलेट करेगा, तो डाई के साथ मेरा क्या किया, टेल के साथ मेरा डाई को रोलेट कर दिया, तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 आ गया। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस आपका 10th का, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं हम 11th वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए, सपोज 3 बॉल्स आर सिलेक्टेड एट ए रैंडम फ्रॉम ए लॉट, यानी जहाँ पर बहुत सारा मतलब आपका बॉल्ब्स है, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्ब्स को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड कर रहे हैं। अब क्या पूछो, देखिए, ईच बॉल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज ए डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव हो रहा है उसको डी लिख रहे हैं, और नॉन डिफेक्टिव, जो नॉन डिफेक्टिव उसको एन लिख रहे हैं। यानी एक जगह है जहाँ पर बहुत सारा मतलब बॉल्ब्स को रखा हुआ है, उससे 3 बॉल्ब क्या कर रहे हैं, हम रैंडमली क्या कर रहे हैं, सिलेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सबको हम क्या कर रहे हैं, सब बॉल्ब को हम टेस्टेड कर रहे हैं, मतलब टेस्ट कर रहे हैं, और उसको क्लासिफाइड भी कर रहे हैं कि जो मतलब सही है, जो गलत मतलब खराब है उसको डिफेक्टिव लिख रहे, डी लिख दे रहे हैं, जो सही है उसको एन लिख दे रहे। ठीक है, तो हमको निकालने का, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का मतलब मेरे को क्या करना होगा, सैंपल स्पेस निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं, बॉल्ब में मेरा क्या है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, दो ही टाइप से हम लिख सकते हैं, एक तो डी और एन, लेकिन हमको निकालना क्या है कि 3 बॉल्ब हम क्या कर रहे हैं, 3 बॉल्ब सिलेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको लिखना कैसे है, लिखेंगे हम लोग क्या, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे क्या, डिफेक्टिव जो बॉल्ब है उसको डी लिख रहे हैं, और नॉन डिफेक्टिव को हम क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, लिखेंगे बॉल्ब्स आर, है ना, एक तो हो सकता है कि आदर डिफेक्टिव और दूसरा हो सकता है नॉन डिफेक्टिव, यानी मीन्स कितना हो रहा है मेरा, डी और एन दो ही हो रहा। ठीक है, बॉल्ब्स आर आदर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, तो डी और एन यानी दो ही बॉल हो रहा है, एक तो डिफेक्टिव होगा, नहीं तो दूसरा क्या नॉन डिफेक्टिव होगा। लेकिन मेरे को क्या करना है कि 3 बॉल हम एक साथ मतलब निकाल रहे हैं, तो लिखना होगा क्या, लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स आर सिलेक्टेड, कितना हम सिलेक्टेड कर रहे हैं, 3 बॉल को हम सिलेक्टेड कर रहे हैं। ठीक है, यानी सैंपल स्पेस में मेरे को क्या दिखाना होगा, सैंपल स्पेस में मेरे को क्या दिखाना होगा, देखिए दिखाएंगे कैसे, देखिए ये जो डी और एन लिए डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, इससे हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे। ठीक है, लेकिन हमको एक बार में 3 बॉल को मेरे को क्या कर सिलेक्ट करना होगा, तो हो सकता है मेरा तीनों डिफेक्टिव हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है तीनों नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, या 2 डिफेक्टिव होगा, एक नॉन डिफेक्टिव होगा, या हो सकता है एक डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव तो तीसरा डिफेक्टिव, या तो हो सकता है नॉन डिफेक्टिव फिर डिफेक्टिव डिफेक्टिव। ठीक है, फिर दोनों नॉन डिफेक्टिव होगा, एक डिफेक्टिव होगा, या नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, फिर डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, ये तो कितना हो गया हमारा, यानी 2 था, 2 का पावर 3 कर दिया, यानी 2 को पावर 3 कर देंगे तो 2 को 3 टाइम्स गुना करेंगे तो कितना 8, तो इसमें आ जाएगा कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया मेरा कितना 8। ठीक है, तो कुछ नहीं क्वेश्चन था, सिर्फ हमको क्या करना था, जो डिफेक्टिव नॉन उसको लिखे तो कितना 2 ही था,
दो ही बोल, जो डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव क्लासीफाइड कर रहे थे, उसको पिक करना कितना था मेरे को, 3 सिलेक्टेड करना था 3। तो दो बॉल्स को हम अगर थ्री टाइम में मतलब हम सिलेक्टेड कर रहे हैं, यानी 2 के पावर 3 में मतलब 8 आ जा रहा है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में कितना आया मेरा, हो सकता है तीनों डिफेक्टिव या तो तीनों नॉन डिफेक्टिव, इसी तरह बनाते गया तो कितना आया, 8 फंक्शन आ गया मेरा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्या, 11th वाला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद देखते हैं, चलिए 12th वाला क्वेश्चन क्या पूछे, देखिए। ए कॉइन इज ए टॉस्ट इफ द आउटकम्स इज ए हेड, ए डाई इज ए थ्रोन। एक कॉइन को टॉस कर रहा और उससे अगर हेड आ रहा है तो उसके साथ क्या कर रहा है, डाई को थ्रोन कर रहा है, ठीक है। इफ द डाई शोज आप एन इवन नंबर, और अगर डाई से हम मेरा क्या कर रहा है कि इवन नंबर शो हो रहा, तो द डाई इज ए थ्रोन अगेन, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, डाई को फिर दोबारा हम क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा हम क्या करें, मतलब थ्रो कर रहे हैं। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट का मेरे को क्या निकालना है, सैंपल स्पेस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए कि एक कॉइन इज ए टॉस्ट, यानी लिखेंगे एक कॉइन हैज 2 फेस, एक तो हेड और दूसरा आपका टेल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको पता है ए डाई हैज 6 फेस, ठीक है। क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए, जब सैंपल स्पेस लिखेंगे हम लोग, सैंपल स्पेस लिखेंगे, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा कि ए डाई इज ए टॉस्ट इफ द आउटकम्स इज ए हेड, और अगर डाई को जब हम टॉस कर रहे हैं, सॉरी, ए कॉइन इज ए टॉस्ट, एक जब हम कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं और उसके साथ अगर मेरा हेड आ रहा है तो क्या हो रहा है, डाई इज ए थ्रोन, तो उसके साथ डाई थ्रोन हो रहा है, ठीक है। फिर कंडीशन क्या है, देखिए, इफ द डाई शोज आप एन इवन नंबर, यानी डाई के साथ अगर इवन नंबर आ रहा है, जैसे कि ये आपका हो गया 2 4 6, ये इवन नंबर है, अगर ये आ रहा है तो फिर हम क्या कर रहे हैं, द डाई इज ए थ्रोन अगेन, फिर उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, डाई को दोबारा हम क्या कर रहे हैं, फिर थ्रो कर रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे कैसे, देखिए, टेल के बारे में तो कुछ बता नहीं, यानी टेल को सबसे पहले लिख लेते हैं टी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हेड को हम लेते हैं 1 के साथ, देखिए वही तो बताया, इफ द आउटकम्स इज ए हेड, ए डाई इज ए थ्रोन, यानी हेड आ रहा है तो डाई को थ्रोन कर रहे हैं। लेकिन दूसरा बार क्या बता रहे, जो हेड के साथ अगर मेरा इवन नंबर आ गया, डाई का इवन नंबर आया, तो दोबारा डाई को क्या करना होगा, थ्रोन करना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहा है मेरे को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से करना क्या है, देखिए सैंपल स्पेस लिख लिए, सबसे पहले जो टी को लिख लिए। इसके बाद हमको क्या करना है, जो ओड वाला संख्या होगा हेड के साथ पहले लिख लेते हैं, जैसे H1 हो गया, फिर H3 हो गया, फिर H5 को ले लिए, ठीक है, ये ओड वाला हो गया। इसके बाद देखिए इवन जैसे आ जाएगा, इवन कैसे आएगा, देखिए जैसे H2 आ गया आपका, H2, ठीक है। तो जैसे 2 आ गया, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, तो ये H2 जैसे आ गया तो ये तो इवन हो गया, और इवन जैसे आ गया तो हम क्या बताए थे, मेरे को क्वेश्चन क्या बताया कि इफ द डाई शोज आप एन इवन नंबर, द डाई इज ए थ्रोन अगेन, तो डाई को दोबारा हमको क्या करना है, थ्रोन करना है। तो H2 1 कर दिए, ठीक है, फिर H2 2 कर दिए, ठीक है, फिर H क्या होगा आपका 2 3 हो जाएगा, फिर H आपका क्या 2 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा H2 5, ठीक है, H2 6 एक हो गया। तो ये हो गया आपका, अगर H2 आ रहा तो उसके साथ डाई को हम रोलेट कर दिए, फिर ठीक है। फिर बचा क्या मेरा, अगर 2 वाला हो गया, फिर बचा 4 वाला, फिर लिखेंगे H4, उसके साथ भी 1, H4 2, फिर H4 3, फिर H4 4, फिर लिखेंगे हम क्या H4 5, फिर H4 आपका H4 6 हो गया, फिर बचा आपका क्या 6 वाला, फिर लिखेंगे H6 1, फिर लिखेंगे H6 2, फिर लिखेंगे H6 3, फिर लिखेंगे H6 4, फिर आपका हो गया H6 5, और बचा लास्ट में आपका क्या H6 6, ठीक है। इतना मेरे को करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा कि अगर हेड आता है तो उसके साथ डाई रोलेट होगा, तो जैसे डाई रोलेट होगा तो जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होगा। लेकिन वो बताया क्या कि डाई के साथ अगर मतलब जो
हेड आ रहा है, हेड के साथ अगर डाई मतलब इवन नंबर शो कर रहा है डाई का, तो दोबारा रोलेट होगा। इसलिए हम क्या किए, सबसे पहले टेल को ले लिए सिंपल स्पेस में, फिर ओड वाला संख्या को ले लिए H1 H3 और H5 को, फिर बचा का H2। तो H2 क्या है, इवन है, तो जैसे 2 इवन हो गया